हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान देना, एक छोटा क्वेश्चन है। प्लांट एंड मशीनरी 2 साल का दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 2 साल का दिया है। ये 15 है, ये 16 है। तो देखो, अगर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो यहाँ जो प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा उसको हम लोग ले लेते परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और वो चला जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा ये हो जाता करंट ईयर का डेप्रिसिएशन और ये जाता नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। लेकिन क्योंकि नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग यहाँ 3 लेजर बनाएंगे। आपके बुक में 2 लेजर बनाया है लेकिन हम लोग 3 लेजर बनाएंगे। 3 लेजर बनाने से थोड़ा ईजी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कैसे। देखो, एक प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बनाएंगे, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। और एक मशीनरी डिस्पोजल का लेजर बनाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बनाएंगे तो जो भी बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी के नाम से। उसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट साइड में होगा बाई बैलेंस बीडी और जो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। तो देखो, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग दिया 48 लाख और क्लोजिंग दिया 65,40,000। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लिए। उसी तरह देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। ओपनिंग दिया 14,05,000 और क्लोजिंग दिया 22,10,000। तो इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लिए। अब देखो लिखता क्या है, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹12,80,000, accumulated depreciation thereon ₹5,30,000 was sold at a loss of ₹2,60,000। ध्यान से सुनो, लिखता प्लांट एंड मशीनरी जिसका कॉस्ट था 12,80,000, जिसपे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हो चुका है 5,30,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयरऑन मतलब इस मशीन पे अब तक टोटल 5,30,000 का डेप्रिसिएशन हो चुका है। तो देखो इसको करते क्या है। सबसे पहले तो ये 4 बात याद कर लो। इसका बैलेंस बीडी इधर, सीडी इधर और इसका बैलेंस बीडी इधर, सीडी इधर। अब जो मशीन बेचें उसको इधर लिखेंगे हम लोग बाई मशीनरी डिस्पोजल के नाम से। जो मशीन बेचें उसका कॉस्ट, ये ध्यान रखना, उसका कॉस्ट लिखेंगे। जो बेच रहे हैं उसका कॉस्ट, तो वो दिया 12,80,000। यानी 12,80,000 का मशीन बेचे तो इधर लिखेंगे बाई मशीनरी डिस्पोजल के नाम से। और जो मशीन बेचें उस पर अब तक जितना डिप्रिसिएशन हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी डिस्पोजल के नाम से और उस पर डिप्रिसिएशन दिया 5,30,000। ये ध्यान रखिएगा। जो मशीन बेचे उसका पूरा कॉस्ट ट्रांसफर कर देंगे मशीन अकाउंट से निकाल के मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, और जो मशीन बेचे उसका डिप्रिसिएशन हम लोग ट्रांसफर कर देंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है। ये सारे मशीन का डिप्रिसिएशन था अक्यूमुलेटेड। इसमें से जो बेच रहे हैं उसका डिप्रिसिएशन निकाल देते हैं। तो निकालने के लिए तो लिखते हैं टू मशीनरी डिस्पोजल के नाम से। ठीक है, तो अब इसका जर्नल बना मशीनरी डिस्पोजल टू प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ये आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 12,80,000। आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा। और इसका जर्नल होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी डिस्पोजल। तो ये हो जाएगा बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,30,000। ठीक है, तो 12,80,000 का मशीन जिसपे 5,30,000 का डिप्रिसिएशन हो गया है उसको आज बेच दिए एट अ लॉस ऑफ 2,60,000। तो जितने में बेचे वो यहाँ लिखते हैं बाई बैंक के नाम से और जो लॉस हुआ वो यहाँ लिखते हैं बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नाम से। और ये हमेशा बराबर आता है, तो इसमें से कोई भी एक मिसिंग रहेगा दूसरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये लॉस 2,60,000। तो अब इसको टोटल करेंगे तो जो बैलेंस आएगा ये निकल जाएगा हम लोग का कितने में सेल हुआ। तो ये सेल प्राइस हम लोग का निकल गया 4,90,000। अब सिंपल है, मशीन अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो हम लोग कितने का मशीन खरीदे हैं ड्यूरिंग द ईयर ये निकल जाएगा। यानी यहाँ 4 ही चीज़ होता है, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। जो बेचे उसको इधर लिख दिए बाई मशीनरी डिस्पोजल, तो जितने का खरीदे वो निकल जाएगा पूरे साल भर में। और कभी हो सकता है आपको ये दिया रहे कि कितने का खरीदे तो जितने का बेचे वो निकल जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर में 1 निकल जाएगा। 4 में से 3 दिया रहेगा, 1 बैलेंस निकल जाएगा। तो इसको बैलेंस की तो देखो हम लोग का परचेज आ गया 30,20,000। अब इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस बीडी इधर लिखते हैं, बैलेंस सीडी इधर लिखते हैं।
जो मशीन बेचे उसका डेप्रीसिएशन दिया हुआ था, टोटल करके बैलेंस करेंगे तो ये करंट ईयर का डेप्रीसिएशन निकल जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रीसिएशन कितना हुआ और ये जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ठीक है, ये 4 चीज़ इसमें भी होता है। अगर बैलेंस BD दिया, बैलेंस CD दिया, जो सेल की है उसका डेप्रीसिएशन दिया तो बैलेंसिंग फिगर में निकल गया करंट ईयर का डेप्रीसिएशन। कभी कभी करंट ईयर का डेप्रीसिएशन दिया रहेगा तो आपका निकल जाएगा जो बेचे उसका डेप्रीसिएशन। तो ये हम लोग का करंट ईयर का डेप्रीसिएशन निकल गया, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए क्या क्या कैश फ्लो में जाएगा। तो ये परचेज है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा, ये डेप्रीसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा, ये सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा और ये लॉस ऑन सेल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। तो अभी जो पढ़े उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी 2 साल का बैलेंस दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी 2 साल का बैलेंस दिया है, नीचे सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो वैसे ही हम लोग 3 लेजर बना लेंगे। तो सबसे पहले देखो प्लांट एंड मशीनरी का ये ओपनिंग बैलेंस दिया है, ये क्लोजिंग बैलेंस दिया है। हम लोग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाए, हम गलती से डेट का कॉलम खींच दिए, आप मत खींचिएगा नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा डेट्स वगैरह लिखने में। तो सबसे पहले देखो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस BD 80,000, क्लोजिंग बैलेंस है बैलेंस CD 1 लाख रुपया। ठीक है, उसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 38,000। ये 4 चीज़ सबसे पहले लिख लेना है, इसका BD CD, इसका BD CD। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। अ पीस ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹8,000, इट्स ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 20,000। जो बेचे उसका कॉस्ट है 20,000 एंड डेप्रीसिएशन ऑफ 15,000 हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन इट। तो जो मशीन बेचे उसका कॉस्ट इधर लिखते हैं बाई मशीनरी डिस्पोजल के नाम से, तो बेचे 20,000 का और उसमें 15,000 का डेप्रीसिएशन हो चुका है, तो वो हम लोग प्रोविजन अकाउंट से निकाल के इधर ट्रांसफर कर देते हैं टू मशीनरी डिस्पोजल के नाम से 15,000। ठीक है, इसका जर्नल बना मशीनरी डिस्पोजल टू प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी के नाम से 20,000 और इसका हुआ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टू मशीनरी डिस्पोजल, या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिखो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन टू मशीनरी डिस्पोजल एक ही बात है। तो बाई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये है 15,000। अब इसको बेचे हैं हम लोग 8,000 में, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक जितने में बेचे। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर देंगे, इधर आएगा तो प्रॉफिट आएगा, इधर आएगा तो लॉस आएगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे तो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन निकलेगा और इसको बैलेंस करेंगे तो परचेज निकलेगा। तो देखिए इससे प्रॉफिट निकल गया 3,000, ये जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। यहाँ से परचेज निकल गया 40,000, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा और यहाँ से करंट ईयर का डेप्रीसिएशन निकला, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। अब देखो लिखता लैंड वो सोल्ड, अच्छा सॉरी एक पॉइंट छूट गया, इन्वेस्टमेंट वो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 40%। देखो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे हम लोग को दिया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग में था 10,000, क्लोजिंग में 2,000, कोई परचेज का इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब 8,000 का हम लोग सेल कर दिए। पहले था 10,000, अभी ये 2,000 यानी 8,000 का बेच दिए। एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का भी लेजर बना लो, ओपनिंग बैलेंस इधर लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस इधर लिख दो। 8,000 का सेल की एट अ लॉस ऑफ 40%, यानी हम लोग सेल किए हैं 40% नुकसान में, यानी 3,200 के लॉस में, तो बेचे हैं 4,800 में। तो जो बेचे हैं वो लिखेंगे बाई बैंक करके और जो लॉस हुआ उसको लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ PL करके। तो ये जो बेचे हैं बैंक करके ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा और ये जो है लॉस है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। अब लिखता लैंड वॉज सोल्ड फॉर ₹1,50,000, लैंड बेचे 1,50,000 में। देखो ओपनिंग में था 1 लाख, क्लोजिंग में कुछ नहीं है, यानी पूरा का पूरा बेच दिए और 50,000 के प्रॉफिट में बेचे, तो वो प्रॉफिट जो है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा। और 1.5 लाख में बेचे हैं तो जो पैसा आया है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा सेल ऑफ लैंड के नाम से। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट दिया, ये 2 जगह जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस करेंगे और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करेंगे। और यहाँ देखो प्रोविजन फॉर टैक्स 2 साल का दिया है, नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन टैक्स से रिलेटेड नहीं है, तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग है इसको पेड मानते हैं और ये जो क्लोजिंग वाला है इसको मेड मानते हैं। और जो मेड है वो नॉन ऑपरेटिंग NPBT में प्लस करते हैं और ये जो पेड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में माइनस करते हैं। देखो यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में है नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में देखो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस बढ़ रहा है। पहले लॉस था 37,000 और अभी प्रॉफिट है 50,000, यानी ड्यूरिंग द ईयर में प्रॉफिट हुआ है 87,000 का। ठीक है, और फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है 22,000। तो प्रॉफिट एज पर PL बैलेंस है 87,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है 22,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स में जो मेड है यानी करंट ईयर वाला 20,000 वो लेंगे। अब जोड़े तो NPBT आ गया 1,29,000। सबसे पहले NPBT लिख दिए 1,29,000। एडजस्टमेंट्स फॉर में आओ तो हम लोग डेप्रीसिएशन निकाले थे, प्लांट एंड मशीनरी का 13,000 आया था,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी था 3000, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था 3200, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट दिया 6000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड था 50,000। तो ये माइनस करेंगे और यहाँ देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है हम लोग का घट गया, तो ये घटेगा तो घटा देंगे और बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे। तो घट रहा तो यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर देंगे, डिक्रीज भी लिख सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया, उसके बाद इंक्रीज इन्वेंट्री है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल है। तो आगे हम लोग का कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेड प्रीवियस ईयर वाला देखें तो प्रीवियस ईयर में देखो था 25,000, ये इनकम टैक्स पेड के नाम से माइनस कर दिए, तो हम लोग का नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हम लोग जो लेजर बनाए उससे देखेंगे तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आया था 40,000, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ 8,000, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था 4,800 और सेल ऑफ लैंड था 1,50,000। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी निकल गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप देखो इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट नीचे दिया हुआ था 6,000 और पब्लिक डिपॉजिट्स बढ़ रहा है तो पब्लिक डिपॉजिट रेज्ड के नाम से लिख दिए 25,000। तो फाइनेंसिंग का भी आंसर आ गया। अब तीनों को जोड़ दिए, उसके बाद ओपनिंग कैश जोड़ें तो क्लोजिंग कैश अपने आप निकल गया। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से बना लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।